आज का दिन खास दिन है। अभी तक पिछले 1.5 साल से कोरोना का इलाज ढूंढा जा रहा था बाय ऑल गवर्नमेंट, हर तरह की मिनिस्ट्री और पूरे देश और पूरा दुनिया ढूंढ रहा था, और वो ढूंढ के आज यहाँ पे थम गया है। एंड दैट इज, मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, NIN, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, अप्रूव किया है द नाइस प्रोटोकॉल, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू माइल्ड टू सीवियर पेशेंट्स को 1 हफ्ते में ठीक किया जा सकता है, बिना किसी डेथ के, बिना किसी मोर्टलिटी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑक्सीजन के। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये आयुष के जो NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, और इसमें जो क्लिनिकल केस स्टडी हुआ और जो केस रिपोर्ट सबमिट हुआ, वो सारी चीज़ें अभी आपके सामने हम लॉन्च करेंगे। और आज के बाद से, आज का दिन 23 जुलाई के बाद से कोई भी कोविड का पेशेंट हो, फ्लू का पेशेंट हो, तो NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जिनके डायरेक्टर, उनको मैं आपके माध्यम से थैंक्स पहुंचाना चाहता हूं, डॉक्टर सत्यलक्ष्मी, डॉक्टर प्रोफेसर सत्यलक्ष्मी, और इसके अलावा उनके सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सत्यनाथ और युवराज, डॉक्टर युवराज, और मेडिकल ऑफिसर जो इस टीम में थे, अभी तक काम कर रहे थे, दैट इज डॉक्टर पारस, डॉक्टर प्रयाग, डॉक्टर परेश, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर ज्योति, इन सब ने आयुष मंत्रालय के ये जो नाम मैंने लिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा भूमिका किया पिछले 3 महीनों में। और साथ में हमारी जो नाइस टीम है, नेटवर्क इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जो कि पूरे दुनिया में, पूरे देश में करीब 750 ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से 10 एक्सपर्ट्स खासतौर पे नाम लूंगा: अमित शिंपी, अशोक, अदक, चित्रा, प्रतीक जोशी, संतोष, सीमा, देन शिवाजी एंड वैष्णवी, अविनाश एंड सुरेश। और सबसे बड़ी बात, जो कोविड सेंटर अहमदनगर का, वहाँ के जो संचालक थे, दैट इज MLA ऑनरेबल लंके साहब, नीलेश लंके उनका नाम है। तो ये पूरी टीम ने मिलकर पिछले 3-4 महीने में वो कर दिखाया जो आपको असंभव लगेगा। वो असंभव क्या है, पहले उसको हम इनॉग्रेट कर लेते हैं। आयुष मंत्रालय के NIN की तरफ से जो नया अप्रूवल आया है, वो आपके माध्यम से 23 जुलाई को मैं जनता तक पहुंचा रहा हूं थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली प्रेस क्लब। और इसको लॉन्च करने के लिए हमारे साथ हमारे टीम मेंबर हैं, आचार्य मनीष, आपने इन्हें टीवी में देखा तो नीड नॉट नीड मोर इंट्रोडक्शन, डॉक्टर अवरेश पांडे, MBBS MD, और हम सब मिलके अब इसको रिलीज करेंगे। और हमारे मित्र आशुतोष, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये जो आप देख रहे हैं, ये NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, जो कि पूना में बेस्ड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और उनकी सारी रिकमेंडेशन की कॉपी आपके साथ में है। और इस कॉपी के बाद जितने भी लोग हैं जो कोविड से डरते हैं, कोरोना से डरते हैं, माइल्ड से सीवियर केस, ब्लैक फंगस से डरते हैं, आई एम श्योर ये कॉपी पढ़ने के बाद आपको रिलीफ मिल जाएगा। और एक ऐसा रिलीफ कि आपको ये लगने लगेगा कि आज से 1.5 साल पहले जो हमारी जिंदगी थी, और इस डॉक्यूमेंट के बाद वही जिंदगी वापस आ सकती है। आज से 1.5 साल पहले, याद कीजिए, जनवरी महीने से पहले या मार्च महीने से पहले जो जिंदगी थी आपकी, आप में से काफी लोग अभी मास्क पहने हुए, वो सहमे हुए हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, ये डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद वो खत्म हो जाएगा। मैं इस डॉक्यूमेंट को समझाने के लिए मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा, और उसके बाद बाकी आपके सवाल जवाब जो भी रहेंगे। तो ये क्या है, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा अब ट्रीटमेंट आ गया है, और उसको NIN ने रिकमेंड कर दिया है। रिकमेंडेशन लेटर मेरे पास जो आया था वो 20 जुलाई को आया था, 20 जुलाई दोपहर 12 बजे, और मेरे पर्सनल ईमेल में आया था। और आज 23 जुलाई है, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आज का चुना। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एंड लोकमान्य तिलक जी का आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता आज़ादी का। ये एक आज़ादी है, कोरोना से आज़ादी। तो इसको समझाने के लिए, कम समय में समझाने के लिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस कोविड-19 के नाम पे बहुत सारे कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को मैं चाहता नहीं कि और कंफ्यूजन को बढ़ाया जाए, कम समय में आप समझ लें। इसके लिए मैंने एक उदाहरण सोचा है, और उस उदाहरण के माध्यम से आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि अगली बार अगर किसी को कोविड होता है आज के बाद, तो उसे क्या करना है। और जो वो करना है वो यही है
जो ऑलरेडी एक रिकमेंडेड भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आयुष मिनिस्ट्री के NIN के माध्यम से जो रिकमेंडेड है वो करना है, और जिसमें कोई भी इंसान घर बैठे कर सकता है। और उसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक समझाता हूं। इमेजिन कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए कि पूरा दुनिया जैसा आप देख रहे हैं कोविड से लड़ रही है, और ऐसे में एक आविष्कार होता है। आविष्कार मतलब एक नाइस पिल, कोई एक इन्वेंशन होती है और एक ऐसी दवा आती है जो दवा लेने के बाद क्लिनिकल स्टडी में देखा गया है कि एक ऐसी दवा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आती है बाई चांस, कि इस दवा के बाद कोई भी सीवियर से सीवियर केस भी एक हफ्ते में ठीक हो सकता है, और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत, वेंटिलेटर की जरूरत, किसी भी तरह की और मेडिसिन की जरूरत नहीं है आफ्टर दिस मेडिसिन। और इस मेडिसिन का नाम नाइस पिल। और इसकी खासियत ये है कि इस दवा के बाद ये देखा गया है क्लिनिकल ट्रायल में किसी की मौत नहीं होती, ना ही कोई साइड इफेक्ट होता है। ये तीसरी बात। और चौथी बात, जब कोई पीड़ित होगा वो दवा खाना शुरू करेगा तो तब उसको सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, ना PPE किट की जरूरत है, क्योंकि वो जो बीमारी को फैलाएगा नहीं। तो अगर ऐसी कोई दवा आ जाए, प्लस ये साइड बेनिफिट देखा जाए कि ये दवाई जो लेगा उसका अगर डायबिटीज था वो भी ठीक होने लगेगा, हार्ट डिजीज भी ठीक होने लगेगा, ब्लैक फंगस भी ठीक होने लगेगा। अगर ऐसी कोई दवाई अगर आ जाए तो क्या होगा? आप बोलेंगे कि अगर ऐसी कोई दवाई दुनिया में अगर आ जाती है तो जो भी उसका आविष्कारक है वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, नंबर 1, और पूरे दुनिया में वो आदमी छा जाएगा। मीडिया में सिर्फ यही दवाई का नाम होगा, और ये दवाई लोग खाएंगे और चैन से जिएंगे। ना केवल कोविड से, बाकी बीमारियां भी धीरे धीरे चली जाएंगी। तो अब ये जो दवाई है, मैंने जो अभी बताया आपको, ये सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे ही करेक्ट है। सिर्फ इसमें 2 करेक्शन करने हैं मुझे, और वो करेक्शन, ये दवाई का नाम नाइस पिल ना होके, ये गोलियां ना होके, ये है नाइस प्रोटोकॉल। नाइस प्रोटोकॉल जिसमें गोलियां ना होके, इट इज द कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, राइट। सो ये है वो दवा। ये गोलियों के फॉर्म में नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, जो हमने पिछले 1 साल में, 1 साल से ज़्यादा हो गया, जून महीने से लेके, लास्ट जून महीने से लेके 60,000 कोविड पेशेंट को हमने ये ट्रीटमेंट दिया, और उसमें 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट ठीक हो गए, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, एंड विद जीरो मॉर्टेलिटी एंड जीरो माइंडेड, जीरो साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट। जो ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, या कोविड के ट्रीटमेंट के बाद जो बोल रहे हैं डायबिटीज हो गया पेशेंट्स को, इस तरह की चीज़ें हमारे पेशेंट में नहीं आया। और ये जो क्लिनिकल स्टडी हुआ है नाइस प्रोटोकॉल का, ये क्लिनिकल स्टडी किया है NIN ने और अहमदनगर कोविड सेंटर में। और NIN ने ये क्लिनिकल स्टडी करने के बाद ये जो कॉपी है, इस कॉपी में 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट बातें हूबहू मैं आपको बता रहा हूं। और ये कॉपी जो यहाँ पे मीडिया कर्मी आए हैं, आपके यहाँ से जाने से पहले फिजिकल कॉपी आपको मिल जाएगी, और आपके ईमेल में भी ऑलरेडी आ जाएगा इसका ई-कॉपी। तो फिलहाल इसमें 4 बड़ी रिकमेंडेशन है। पहली कि माइल्ड से लेके सीवियर पेशेंट भी 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने देखा है 1 हफ्ते में। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये जो नाइस प्रोटोकॉल है वो this nice protocol should be given for mild to severe COVID patients and also can be used for prevention. ये पहला रिकमेंडेशन है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। दूसरा जो उन्होंने रिकमेंड किया ऑब्जर्वेशन के बाद, कि इसमें देखा गया है कि कोई भी दवाई की जरूरत नहीं है, इवन सीवियर पेशेंट में भी। ऐसे पेशेंट जो ऑक्सीजन में आए एम्बुलेंस में, लेकिन उसके बाद द मोमेंट द प्रोटोकॉल स्टार्टेड उनकी ऑक्सीजन छूट गई, ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर की भी जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की और कोई दवाई की जरूरत नहीं, ना ही कोई दवाई दी गई। और तीसरी बात इसमें ये ऑब्जर्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि जीरो मोर्टेलिटी, जीरो साइड इफेक्ट व्हाटसएवर, नो एडवर्स इवेंट। ना तो कोई मोर्टेलिटी हुई, ना ही कोई साइड इफेक्ट हुआ, कोई भी एक भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आखिरी बात इसमें लिखी हुई है, आप इसको जब तक अपनी आंखों से नहीं पढ़ेंगे आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस नाइस प्रोटोकॉल में, नाइस का मतलब है नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, हमारे पूरे देश में करीब 750 नाइस एक्सपर्ट्स हैं। और इन 750 नाइस एक्सपर्ट ने मिलकर पिछले 1 साल में 60,000 से अधिक कोविड-19 पेशेंट को ठीक किया, विद जीरो मनी, जीरो मोर्टेलिटी, जीरो मेडिकेशन एंड जीरो साइड इफेक्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो यहाँ पे दिया, ऑब्जर्वेशन जो दिया, वो ये दिया कि जिन पेशेंट को नाइस प्रोटोकॉल में रखा गया उन्हें रोज गाना गाने दिया गया, डांस करने दिया गया, उन्हें अपने परिवार वालों से रोज मिलने दिया गया, और यहां तक कि कोविड सेंटर के अंदर शादी का फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया। शादी का फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया कोविड सेंटर के अंदर।
वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीई किट, मास्क बिना यूज किए हुए ये सारे एक्टिविटी किया गया। और मतलब ये कि जब कोई आप नाइस प्रोटोकॉल में आएंगे तो ये जो पीपी किट का प्रोटोकॉल है, मास्क का प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इनके ना होने के बावजूद भी या फिर ना होने की वजह से राइट कोई भी किसी को कोई और संक्रमित नहीं हुआ। जो शादी रचाई गई कोविड सेंटर के अंदर, वो जिनकी शादी थी वो कोविड पेशेंट नहीं थे, वो नॉर्मल लोग थे। लेकिन उन्होंने बोला कि हमें ये आपके कोविड सेंटर के अंदर ही, जो कि 1100 बेड का कोविड सेंटर है, उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके अंदर ही शादी रचानी है, ताकि एक मैसेज जाए कि ये कोई संक्रमण फैलाने वाली बीमारी नहीं है। तो अगला 2 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो आप एक तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, हो सकता है आपके होश भी उड़ जाए। तो 2 मिनट के लिए आप ये वीडियो देखिए और बहुत सारी बातें वो जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ वो वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। हमारे जो कोविड सेंटर है, जहाँ पे संचालक ऑनरेबल एमएलए नीलेश लंके जी है, वो जिसके बेसिस पे NIN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये रिकमेंडेशन दिया है, वो रिकमेंडेशन का एक झलक आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हमारे कोविड पेशेंट में किस तरह से पेशेंट हैं वर्सेस जो आसपास के हॉस्पिटल में जिनका आप वीडियो फुटेज दिखाते हैं, दोनों के कंपेयर आप देख लीजिए। ये 2 मिनट का वीडियो। ये सब हमारे बच्चे हैं। ये 8 साल की है। आप कितने साल के हो? 8 साल का है। ये 14 साल की है। वो 15 साल का है। तो ये सब छोटे बच्चे हैं। हमारे यहाँ पे कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट्स बिल्कुल फिट हो गए। आपण 14 एप्रिल रोजी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार आरोग्य मंदिर या नावाने हे कोविड सेंटर सुरू केलं। त्या कोविड सेंटरच्या माध्यमातून इतका चांगला रिझल्ट मिळाला। आपण आजपर्यंत 7600 लोक या कोविड सेंटर मधून डिस्चार्ज केले। हमारी जो जीत हुई है उसका वीडियो अभी जस्ट आपके सामने आने वाला है। अब आप देखिए मेरे दाईं तरफ जो WHO के प्रोटोकॉल, WHO के या फिर बाकी हॉस्पिटल्स में जब कोविड पेशेंट बाहर निकलते हैं तो व्हील चेयर में निकलते हैं। आप देख रहे हैं व्हील चेयर में निकलते हैं, जाते हैं अपने पैरों पे, लेकिन जब ठीक होकर निकल रहे हैं तो व्हील चेयर में निकल रहे हैं। और हमारे पेशेंट्स जो हैं नाइस प्रोटोकॉल के माध्यम से जो अभी अप्रूव हुआ है, रिकमेंड हुआ है, वो किस तरह से खड़े होके वो तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो एक तरफ WHO का प्रोटोकॉल जो कि कन्वेंशनल हॉस्पिटल में है, मास्क लगा के पीपी किट पहन के भूत की तरह वो दिखते हैं, जोकर की तरह दिखते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखिए हमारे नाइस प्रोटोकॉल जो हमारे कोविड सेंटर में है और जिसके माध्यम से हमने 60,000 पेशेंट को ठीक किया, तो वो आप देखिए विद 0 मेडिकेशन। सो ये नाइस प्रोटोकॉल क्या है, अगले 1 मिनट में एग्जैक्टली वो क्या है वो आपको बताना चाहूंगा, एंड उसके बाद फिर आगे का हम करेंगे। सो नाइस प्रोटोकॉल एग्जैक्टली जो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पीछे, दिस इज द नाइस प्रोटोकॉल। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी पेशेंट आते हैं सबसे पहले दिन उसके वेट के अनुसार, उसके बॉडी वेट मान लो 60 kg का है, तो यानी कि 60 यानी कि 60 डिवाइड बाई 10 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस या पाइनएप्पल का जूस, ये पहले दिन दे देते हैं हम। और दूसरे दिन इसको आधा कर देते हैं, 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास मौसमी का जूस और 300 ग्राम खीरा टमाटर। तीसरे दिन इसको और कम कर दिया, 2 ग्लास नारियल पानी, 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 300 ग्राम खीरा टमाटर। और इसके अलावा ये दोपहर तक देते हैं और शाम तक तीसरे दिन ही 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो उनको कुक्ड फूड देते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना चाहता है। और 5% ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते तीसरे दिन तक। उन 5% को दोबारा 3 दिन का साइकिल हो जाता है, एंड बाय 7 डेज 7 दिन के अंदर राइट मोस्ट ऑफ द पेशेंट, और इस रिपोर्ट के अनुसार ऑल द पेशेंट दे गेट क्योर्ड 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर। तो ये नाइस प्रोटोकॉल है। इस दौरान अगर उनका टेम्परेचर बढ़ता है, इस दौरान अगर उनका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता है, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देते, ना वेंटिलेटर देते हैं। तो हम क्या करते हैं वो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा ताकि आप ये करें। कोई भी पेशेंट
अगर उसको ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आ रही है, ब्रेथलेस, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी भी क्यों ना कम हो, मान लो ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 है, 80 है, 50 है, हमारे पास लोएस्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन वाला जो पेशेंट था वो था 35%, 35% तो हम क्या करते हैं उस पेशेंट को, ताकि एकदम से उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ा दें। देखिए ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड में है, आपके आसपास है, उस ऑक्सीजन को उस पेशेंट तक पहुंचाना है, पेशेंट तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? एक सिंपल बात आप समझ लीजिए, पेशेंट जब ऐसा पेशेंट जिसको सांस नहीं ले पा रहा है, वो जब ऐसे बैठता है जैसे मैं बैठा हूं, या फिर वो ऐसे बैठता है जैसे मैं बैठा हूं, या फिर वो लेट ही जाता है पीठ के बल, या फिर वो खड़ा होता है, ये जो पोस्चर मैं बता रहा हूं, खड़े हुए पोस्चर या सीधे बैठना या पीछे की तरफ बैठना या ऐसे सीधे पीठ के बल लेटना, इसमें उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लगातार डिप होती जाएगी। क्यों डिप होती जाएगी, इस बात को आपको समझना है। समझाने के लिए मैं आपको टेक्निकली बता देता हूं थोड़ा सा। मान लो दिस द पेशेंट, अब ये पेशेंट जैसे ही वो लेट, ये उसका ये ऑक्सीजन लंग्स नहीं ले पा रहा है, राइट, उसके लंग्स इज नॉट एबल टू टेक द ऑक्सीजन और द ब्रीदिंग ठीक से नहीं हो पा रही। अब लेकिन अगर उस पेशेंट को अगर मैं ऐसे लिटा दूं, राइट, सिंबॉलिकली देखिए आप, ऐसे लिटा दूं तो उसका लंग्स में कैपेसिटी अबाउट 20% बढ़ जाता है। अगर आगे की तरफ पेशेंट को झुकाते हैं, जैसे मैं इसको झुका रहा हूं, या फिर उसको पेट के बल लिटाते हैं, तो ऐसे पेशेंट जैसे हम मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि आप ऐसे बैठ जाओ, जैसे मैं अब बैठा हूं, तो अब उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ने लगेगी। कितनी देर में? 15 मिनट में, नोट माय वर्ड्स। और एक परसेंट, 1%, 2% करके बढ़ता रहेगा। आप ऑक्सीमीटर लगा के देखेंगे और आप हैरान होंगे ये क्या हो रहा है, राइट, तो वो बढ़ता रहेगा। और साथ में अगर तब भी नहीं बढ़ रहा है तो छोटा सा एक फैन हमारे पास होता है, वो फैन हम लगा देते हैं नाक के सामने, फैन लगा देते हैं और पेशेंट ऐसे बैठ जाता है। दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर को किसी को भी जरूरत नहीं है, अगर तो जरूरत है तो ये पोस्चर, और ये पोस्चर में अगर वो थक गया तो फिर वो लेट सकता है पेट के बल ऐसे करके लेटेगा। जब ऐसे लेटेगा तो उसका जो लंग की कैपेसिटी 20% बढ़ी रहेगी और ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका बढ़ता रहेगा। और जो बूढ़े लोग हैं ऐसे भी नहीं लेट पा रहे तो साइड पोस्चर में लेटेंगे या फिर पेट के बल लेटेंगे। अब देखिए, आप जब हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट लेटे होते हैं तो वो कैसे लेटे होते हैं? वो ऐसे लेटे होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, पीठ के बल लेटे होते हैं। तो पीठ के बल लेटे होते हैं यानी कि उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो 20% उसका कैपेसिटी कम कर दिया हमने पीठ के बल लेट के। तो आप किसी भी कन्वेंशनल हॉस्पिटल में देखेंगे उनकी चालाकी क्या है कि वो ऐसे पेशेंट को लिटा दो तो वो उसकी सांसें और रुक जाएंगी और ठूस दो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन। तो ये उनकी चालाकी। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नई बात आपको बता दिया, ये पहले किसी को पता ही नहीं था। दिस इज अ वेरी सिंपल साइंस, राइट। और ये साइंस 1970 से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट, ये अवेयरनेस है। लेकिन ये साइंस आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए तो एक ही दिन में ऑक्सीजन का नामो निशान, ऑक्सीजन सिलेंडर का नामो निशान चला जाए, एक ही दिन में, ओनली इन वन डे, अगर ये नॉलेज लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको पता है कि पूरा देश या पूरी दुनिया कोरोना को लेके जो जिस भी हाल में है वो आप देख रहे हैं। ऐसे में सब इलाज ढूंढ रहे हैं। इलाज तो सामने आ गया, इलाज तो ये रहा, राइट। और मैंने अभी आपको इलाज बता भी दिया और सारा सबूत साबित करके दिखा दी कि इस इलाज में सब ठीक हो जाते हैं। सीवियर पेशेंट भी ठीक हो जाते हैं, एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि सारे मीडिया में आ रहा है, हर जगह इसकी बात की जा रही है, राइट। लेकिन वैसा तो नहीं हो रहा। वैसा इसलिए नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक फूड है। और ये जो है ये फैक्ट्री में नहीं बन रही है, ये किसानों के खेत में बन रहा है। और इसका हिस्सा बट नहीं सकता, ना तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएगा जिसे हम गोदी मीडिया बोलते हैं, लोगों के जेब में नहीं जाएगा, वो किसानों के पास, किसान से आप खरीदेंगे, कहीं से भी खरीद सकते हैं, इसका पेटेंट नहीं कर सकते, कॉपीराइट नहीं ले सकते।